चलिए भारत की विशाल तटरेखाओं के नामों को जानते हैं। भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। इनमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी वो है गोवा की। चलिए सफर शुरू करते हैं पश्चिमी तट से और सबसे पहले गुजरात चलते हैं। गुजरात के तट को कच्छ या काठियावाड़ तट कहते हैं। अब गुजरात से थोड़ा नीचे चलें तो महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। इन दोनों राज्यों की जो साझा तटरेखा है वो कोंकण तट कहलाती है। और दक्षिण की ओर बढ़ें तो आता है कर्नाटक। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। पश्चिमी तट पर हमारा आखिरी पड़ाव है केरला। केरल की इस मशहूर तटरेखा का नाम है मालाबार तट। तो आप दक्षिणी सिरे से घूमते हैं और पूर्वी तट पर ऊपर की ओर चलते हैं। पूर्वी तट को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक जाता है। पूर्वी तट के इस दक्षिणी हिस्से को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला है। इस पूरे उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। पर रुकिए, इसमें एक और बात है। पश्चिम बंगाल के तट का एक और नाम है। इसे स्थानीय तौर पर बंग तट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नज़र डालते हैं सभी तटीय नामों पर जो हमने अभी जाने। ये नाम सिर्फ भूगोल नहीं बताते, बल्कि अपने अंदर इतिहास और संस्कृति भी समेटे हुए हैं।